नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्कैच स्टूडियो में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। आतंकी के पास से विस्फोटक भी बरामद किए गए। अब्दुल यूसुफ नाम बताया जा रहा है इस आतंकी का और आईएसआईएस से इसका संबंध बताया जा रहा है। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस लंबे समय से इसको ट्रेस करने में लगी हुई थी। बड़ी कामयाबी स्पेशल टीम को मिली है इस गिरफ्तारी के बाद से। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस आतंकी के बारे में? देखिए, इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पे इस वक्त रेड कर रही है, क्योंकि अब्दुल यूसुफ जो कि आईएसआई का जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है, उसको लॉजिस्टिक और किन किन लोगों ने प्रोवाइड कराया उसकी पकड़ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त रेड कर रही है। हम उसी जगह पर हैं। यहां से महज कुछ ही दूरी पर अब्दुल यूसुफ के साथ कल रात जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उनका यहां पर मुठभेड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक जानकारी मिली थी कि यहां से अब्दुल यूसुफ जो कि करोल बाग से, ये रिज का रोड है, यहां से करोल बाग की तरफ उसका मूवमेंट है। इसी बीच स्पेशल सेल यहां से, जो मैं जिस जगह पे हूं आप यहां पे देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस रास्ते को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया है, क्योंकि कहना है कि अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उस जगह को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब्दुल यूसुफ आईएसआई का आतंकी बताया गया है और बताया गया कि इसके पास से 2 आईईडी और 1 पिस्टल भी बरामद किया गया है। कई राउंड फायरिंग हुई है, उसके बाद अब्दुल यूसुफ को पकड़ा गया है। यह भी बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि एक पॉलिटिकल जो प्रोमिनेंट शख्स थे वो अब्दुल यूसुफ के टारगेट पे थे। देखिए ये वो जगह है जो यहाँ से सीधा वो रास्ता जा रहा है, यहाँ से सीधा धौला कुआं कनेक्ट करता है। अब ये देखना है कि क्या अब्दुल यूसुफ जो है वो दिल्ली से कहीं से आ रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि धौला कुआं के आगे कई कंटोनमेंट जोन है, वहाँ से सीधा हरियाणा रास्ता जो हरियाणा की तरफ जाते हैं, वहां से दूसरे स्टेट की तरफ जो रास्ता डाइवर्ट होता है। लेकिन अब्दुल यूसुफ जो है अभी तक की जानकारी में उससे इस वक्त स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं और खास तौर से इस एरिया को भी पूरी तरह से कटन ऑफ किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस पूरे सीन ऑफ क्राइम ऑफ सीन जहां पे इनकाउंटर हुआ उसकी भी जांच की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन वो शख्स, प्रोमिनेंट शख्स है पॉलिटिकल, जिसके टारगेट पर आईएसआई का जो यूसुफ आईएसआई का आतंकी है वो इस टारगेट को यहां पर आया था, और कौन कौन लोग हैं जी अब्दुल यूसुफ को यहां पर लॉजिस्टिक या बाकी चीजें उन्होंने प्रोवाइड किया था। ये सबसे बड़ी बात यह है। हालांकि स्पेशल सेल के जो अधिकारी, उनका कहना है कि इस पूरे मामले पे अभी पूछताछ चल रही है और जल्द ही ये चीजें साफ होगी कि और अब्दुल यूसुफ के साथ क्या और भी लोग यहां पर आए हुए हैं, और अगर वो यहां पर आए थे तो उनके टारगेट पे क्या कुछ चीजें और भी अब्दुल यूसुफ से जो अभी तक। बिल्कुल, ये तमाम सवाल लगातार बने हुए जावेद, इन्वेस्टिगेशन में तमाम सवालों का जवाब तलाशा भी जाएगा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जानकारी मिली कि आखिरकार इस आतंकी के बारे में एजेंसीज को इनपुट कैसे मिले और कब मिले? जावेद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब सेल के लिए सबसे बड़ी बात यह है, हालांकि इस मामले में जो बाकी खुफिया एजेंसी हैं वो भी सेल के इस जांच में शामिल हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो मॉड्यूल है जो आईएसआई का जो ये आतंकी है, और अगर वो दिल्ली में यहाँ पर पहुंचा है, जिस तरीके से ये वो रिच रोड है जो धौला कुआं से करोल बाग की तरफ ये रास्ता जा रहा है, और ऐसे में इस जगह को ही अब्दुल यूसुफ ने क्यों यूज किया, क्यों सेलेक्ट किया कि हम इसी रास्ते से जाना है, ये भी अपने में बड़ी बात है। हालांकि सेल उन तमाम मामलों की जांच कर रही है। अब्दुल यूसुफ के पास से जो चीजें मिली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 2 आईईडी और पिस्टल भी उसके पास है। कई राउंड जो सेल के अधिकारियों ने बताया कि कई राउंड गोलियां फायरिंग हुई है, उसके बाद अब्दुल यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या ऐसे में दिल्ली में कोई किसी बड़े दहशत या किसी बड़े टारगेट को इस तरीके से आतंकी किसी अंजाम देना था? क्या इसलिए अब्दुल यूसुफ आया था, या फिर अब्दुल यूसुफ की यहां पर मुलाकात होनी थी? कौन लोग थे जो अब्दुल यूसुफ के पीछे हैं, या कौन लोग हैं जो अब्दुल यूसुफ को यहां पर चीजें प्रोवाइड करा रहे थे? निश्चित तौर पर ये काफी बड़े सवाल हैं, क्योंकि अगर कोई आतंकी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में दिल्ली में मौजूद है तो उसके सहयोगी भी होंगे, उसके पीछे एक नेटवर्क भी होगा। उस नेटवर्क को तोड़ना, उस